सभापति महोदय, एक अच्छे कानून का प्रावधान इस आज लोकसभा में हो रहा है। मैं पीछे मुड़कर देख रहा था तो बड़ा दर्द हो रहा था। दर्द इस बात का है, आप और हम राजनीति में जिस दिन से पधारे तो हम शिवसेना में गए और हमारे नेता, हमारा सारा कुछ वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने वो कच्ची मिट्टी पे जो हमारे पर संस्कार किया, वो संस्कार था जाति निर्मूलन का। जब शिवसेना का निर्माण हुआ तो उन्होंने कहा 80% सामाजिक कारण, 20% राजनीति, चुनाव है तब राजनीति करो। अब 80% सामाजिक नीति पे उन्होंने एक उनका मराठी में कोट दिया। उस वक्त मैं जानबूझकर पहले मराठी में बोलता हूं ताकि उसकी गहराई पता चलेगी। उन्होंने कहा था ब्राह्मण ब्राह्मणेतर, मराठा मराठेतर, 96 कुळी 92 कुळी, उच्च नीच दलित दलितेतर, घाटी कोकणी, सारे भेद निकलकर मराठी करके इकट्ठे हो जाओ तब तुम्हें न्याय मिलेगा। ये जो उन्होंने कहा, ये संस्कार लेकर हम पढ़े बड़े हुए। बाला साहब ने अपनी जिंदगी में किसी को अपनी जात नहीं पूछी। आपको आज याद होगा जब मंडल आयोग आया तो इस देश में किसी ने विरोध किया तो बाला साहब ठाकरे जी ने किया, हमारा आदरणीय नेता ने किया। इसलिए किया कि जाति की दीवारें टूटनी चाहिए, वो टूटने के बजाय हमने उसको ज्यादा दृढ़ करने की कोशिश की। हम भूल गए थे स्कूल में, अभी मेरे दोस्त यहाँ बैठे थे, हम बात करते, हमने कभी जिंदगी में बाजू दोस्त बैठा उसको पूछा नहीं तेरी जात क्या है, तू कौन सी जात का है। आज पता चलता है, जब वो चुनाव के समय में जब वो आरक्षण आए तब बाला साहब को पूछना पड़ा, अरे यार अभी मेयर बनाने क्या तेरी जात है, पता नहीं आरक्षण आया है, या कोई विधानसभा या जिला परिषद का चुनाव है, आरक्षण क्या है, इसकी जात है सर। वो बोले मुझे बहुत दर्द होता है, दर्द होता है मुझे किसी को पूछने को। इस जितने भी महाराष्ट्र के लोग हैं सभी को पूछो, उनको बहुत दर्द होता था। इस संस्कार को लेकर हम आ गया है सर, सब आप भी जानते हो। इसलिए मुझे जब ये ठीक है प्रावधान किया, स्पेशल कोर्ट किया, तो पूरी फिर याद आई मुझे स्वतंत्र पूर्वता की लड़ाई में तिलक और आगरकर की जो लड़ाई होती रही, उसमें तिलक जी कहते थे कि इस देश को स्वतंत्रता की जरूरत है और आगरकर कहते थे देश की समाज सुधार की जरूरत है, सामाजिक सुधार की जरूरत आवश्यकता है। अब इन दो लड़ाई में वो कहते थे पहले स्वतंत्रता लेंगे फिर समाज की सुधारना करेंगे। स्वतंत्रता मिलने के बाद में 60 बरस के बाद में हम लोकसभा में हमारे दलित भाइयों के लिए स्पेशल कोर्ट का प्रावधान कर रहे हैं। क्या सामाजिक सुधार हुआ सब, मैं तो इससे ज्यादा व्यथित हूं। इन्होंने मेरे दोस्त अभी कह रहे थे स्पेशल कोर्ट बनाओ, अगर दलित पुलिस लगाओ, दलित पुलिस अगर गलत करता है तो दलित पुलिस को भी उसको उस कानून के इसमें सजा दो। अरे भैया मानसिकता होनी चाहिए पहले। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो बड़े हुए हैं, उनकी माँ की जो संस्कार थे वो नहीं गई अपने मैके में, वो मैका उसका रईस था। कह रही लेकिन नहीं जाऊंगी मैं, एक दिन ऐसे करूंगी कि सोने के रस्सी पे मैं कपड़े सुखाऊंगी। ये जो अंदर से होता है कि नहीं मुझे कुछ करना है। अब दलितों के बारे में हमारे अनुभव इतने, महाराष्ट्र तो बहुत प्रगत है, ये नहीं हुआ कि ये बार बार बोलते मुझे बड़ा दर्द हो रहा था। क्या हो रहा है सभापति महोदय, जो बुरी चीजें है उसे अखबारों में मीडिया में पहले पेज पे होगा, अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ। अरे 10 करोड़ की आबादी है एक राज्य की, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसको आप इतना बढ़ावा देते हो ताकि लोगों के मन में और जहर फैलाई जाए, कभी जात के आधार पर, कभी प्रांत के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर। भाई गुनहगार है, किसी भी जात का हो, धर्म का हो, चले उसको सजा दो, कड़ी सजा दो। लेकिन कड़ी सजा देते समय अभी आप जो बोल रहे थे मुझे बुरा लग रहा था, अभी हाल ही में जो कुछ चीजें हो रही है सभापति महोदय, बच्चों पे अत्याचार हो रहे, छोटी बच्चियां, कलियां फूल रही है हमारी गुड़िया, दर्द होता है सुनता हूं तो। 3 वर्ष की 4 वर्ष की बच्ची पे अत्याचार, 70 वर्ष की मां पे अत्याचार। कौन सी मानसिकता आई है हमारे पास?
क्या क्या चीजें ये मीडिया की वजह से हो रही है। रिजर्व जो सोशल मीडिया आया अभी तो सारी चीजें, कल परसों कोर्ट ने पॉर्न के बारे में बात करने लगी, गे के बारे में बात करने लगी। उधर पता था हमको गे, बचपन में था मालूम, गे सोसाइटी मालूम थी, अभी सोसाइटी होगी उसकी। कभी कभी हो, अभी मुझे मालूम है, क्षमा चाहता हूँ, वो हमारे पास पंजाबी या सिख लोगों के मेरी बिल्डिंग में रहते थे, तो बच्चा पैदा हुआ तो नाचने के लिए आते थे, तो उनको हमारे महाराष्ट्र में हिजड़ा कहा जाता है। अभी वो संसदीय है नहीं होगा तो पीछे ले लो। तो वो नाचने करने के लिए आते थे, बाकी नहीं हम जानते थे गे सोसाइटी क्या होती है। अब इसके जरिए जो बुराइयां हैं वो गांव तक, जब ये मेरे दोस्त बता रहे थे इस्राएल में किसी का खून हुआ तो छोटी सी न्यूज आ जाती है, लेकिन किसी ने संशोधन किया तो पहले पेज पे बात न्यूज आई। हमारे पास वो नहीं होता सर। आज मैं इसीलिए व्यथित हूं। ठीक है, कानूनन प्रावधान करने के बाद भी क्या अत्याचार रुकने वाले हैं? वो तिलक आगरकर वाली जो बात मैंने की, अब इसका और एक मैं आपसे विनती करता हूं, अब इसका डिसएडवांटेज भी लिया जाता है। अब किसी को बोलूं, मुझे बोला अब देखता हूं मेरी जात क्या है, तेरे को बताता हूं क्या है, जा गुरकुल। अरे भैया क्या पता तेरी जात क्या है, मुझे मानने, हमने रोटी खिलाई नहीं थी महाराष्ट्र सदन में, पता नहीं था कौन है, तो फिर 15 दिन के बाद में न्यूज आई, वो रोटी खिलाई, वो रमजान का समय था, वो मुसलमान था। अरे भैया हमको क्या मालूम, होटल में खाना खाने जाते हैं, अगर बाल मिला तो भी उठा के बोलते हैं इसमें बाल मिल गया। हमें मालूम है कि होटल का मालिक मुसलमान है, हिंदू है, या देने वाला हिंदू है या मुसलमान नहीं है। उसको रंग दिया गया इमीडिएटली कि रोटी खिलाने की कोशिश की, मुसलमान था, रमजान का समय था। क्यों करते हो भैया? सच बताओ तो रोक लगाते समय पहले इसको रोक लगाने की आवश्यकता है कि जैसे नगर जिले में एक उदाहरण देता हूं। नगर जिले में एक हादसा हुआ, हमारी दलित महिला पे अत्याचार हुआ, खून भी हुआ। अब अखबारों में 8-10 दिन न्यूज चलती रही, दलितों के नेता दुनिया भर के वहां जाते रहे, रोज टीवी पर, अखबारों पर, और जिस दिन गुनहगार पकड़ा गया उनके परिवार का आदमी था। अब क्या करोगे? अब किस पर एट्रोसिटी लगाओगे? तब तक एट्रोसिटी की बात होती रही। गांधी जी बैठे हो, दिलीप गांधी जी पूछो, तब तक एट्रोसिटी की बात चलती रही, और फिर समाज में जहर फैलाया जाता है, दीवारें खड़ी की जाती है। ये गांधी जी मतलब दिलीप गांधी। गांधी जी क्यों बोलते भाई? हमें आदरपूर्वक नाम लेने की कोशिश है, हमारे संस्कार है किसी का नाम भी आदरपूर्वक लिया जाए। तथा हम ऐसे तो नहीं कहेंगे, हम आपका नाम भी ऐसे ही कहेंगे, तथागत जी, तो जी आता है ना भैया, क्या करें। अब उनका सरनेम गांधी है तो आगे जी लगाया मैंने। तो हमारे दिलीप गांधी साहब बैठे नगर जिले के, उनको पूछो। और इसलिए मैं ये जो कानून की मैं स्वागत करता हूं, लेकिन राजनीति में, शिक्षा में, कहीं भी तो हम संस्कार में कम गिर रहे हैं। उस संस्कार कम पड़ रहे। दलितों का अगर ऊपर लाना है तो सिर्फ नौकरियों में आरक्षण दे दो, प्रमोशन के लिए क्यों बोलते हो भाई? डोंट टीच चाइल्ड टू ईट द फिश, टीच द चाइल्ड टू कैच द फिश। बच्चे को मच्छी पकड़ने का सिखाओ, खाने का मत सिखाओ। तो पकड़ने के सिखाने के लिए उसको पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी सिखाओ हम कहते हैं, वैसे ही मैं बात कर रहा हूं कि डोंट टीच द चाइल्ड टू ईट द फिश, टीच द चाइल्ड टू कैच द फिश। और हम इस माध्यम से कानून का स्वागत करते समय एक चीज मैं मांग करता हूं, दलितों के बारे में हमने तो लाया है कानून, शिक्षा की शक्ति हो, बच्चों को शिक्षा मिले, लेकिन नहीं मिल रही है। वो हमारा मुसलमान समाज क्यों ना, उनकी भी वही प्रॉब्लम है, शिक्षा में दूर है, एजुकेशन में जिस दिन आएंगे सारी चीजें भूल जाएंगे। और इसलिए मैं इस बिल का स्वागत करते समय कानून का कोई गैर फायदा तो नहीं लेगा ना, इसका भी देखना चाहिए, और इसका भी प्रावधान उसमें होना चाहिए कि कहीं गलत किसी ने कंप्लेंट की एट्रोसिटी के बारे में, तो गलत कंप्लेंट करने वाले को क्या रोकने वाले हो तुम? उसको भी सजा होनी चाहिए, क्योंकि समाज में वो जाति पाति के आधार पर दीवारें खड़ा कर रहा है। और इसका बिल स्वागत करते समय एक मांग करूंगा, एक मांग ऐसी करो कि दलित भाइयों के लिए, बच्चों के लिए ऊंची शिक्षा कितनी अच्छी मिले, कैसी मिले, इसके लिए हमारी सरकार कोशिश करते रहे, हम कोशिश करते रहे। फिर एक बार बिल का स्वागत करते मेरे विचार उसको यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद सब।